अपनी रसोई घर में चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं। जो माताएं बहनें अपनी रसोई घर में चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, भूल करके भी ऐसी गलती ना करें। क्यों? रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बनाने वाले माताओं बहनों के घर में माता अन्नपूर्णा का वास नहीं होता। माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाएंगी। और जिस घर में भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय रसोई घर में माताओं का परम कर्तव्य है क्या? बोले हर माताओं को चाहिए कि भोजन बनाने से पहले सुबह जल्दी उठें, उठ करके अगर बच्चों का टिफिन भी बनाना है तो सुबह जल्दी उठ जाइए, पहले स्नान कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, आरती कीजिए, वंदन कीजिए, इसके बाद में ही रसोई में आइए और स्वच्छ होकर के आइए, सुंदर वस्त्र पहन करके आइए, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके बिना मुंह धोए रसोई में मत प्रवेश कीजिए, बिना नहाए रसोई में प्रवेश मत कीजिए। रसोई क्या है? मंदिर है। जैसे आप मानते हैं ना कि भगवान के मंदिर हम जाते हैं, ऐसे ही माता अन्नपूर्णा का घर है, वो माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उस मंदिर में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। चप्पल पहन करके आप भोजन बनाएंगे तो माँ अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होंगी, जरा विचार कीजिए। इसलिए निवेदन है, ऐसी गलती भूल करके भी मत कीजिए। आपको क्या करना चाहिए? जल्दी उठ करके नहा धो करके ही जो है रसोई में जाना चाहिए। कई माताओं बहनों की ऐसी आदत होती है कि जो है वो बिना नहाए ही रसोई में चली जाती हैं, भोजन बनाती हैं और फिर वही भोजन जो है अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने पतिदेव को खिलाते हैं। ऐसा करने से आपके पतिदेव की, आपके बच्चों की बुद्धि अच्छी नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी। इसलिए और आप स्वयं एक लक्ष्मी हैं। देखिए, लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जिस घर में घर की लक्ष्मी के लक्षण अच्छे हों, सुंदर लक्षण हो, गुणवान हो और गुणों से भरी हुई हो। इसलिए ऐसी गलती भूल करके भी मत करना, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की कृपा तभी होगी जब, और रसोई घर में कभी झूठे बर्तन मत छोड़िए। कई माताएं ऐसी होती हैं कि जो है रात्रि में आलसवश जो है झूठे बर्तन छोड़ देती हैं। झूठे बर्तन भी रसोई घर में नहीं छोड़ने चाहिए। ये हर एक माता का कर्तव्य है। सोने से पहले बर्तन को साफ कीजिए, रसोई घर को साफ कीजिए और रसोई को साफ सुथरा रखिए। तेल यहाँ पड़ा हुआ है, बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं, बेलन यहाँ पड़ा हुआ है, हैं? ये कोई सभ्यता है? अरे जैसे आप मंदिर में सजा करके रखते हैं, गरुड़ घंटी कहाँ रखनी है, जो है शंख कहाँ रखना है, भगवान की पूजा के वस्त्र कहाँ रखने हैं, चंदन कहाँ रखना है, दीपक कहाँ रखना है, जैसे पूजा घर में आप अच्छे से संभाल करके रखते हैं, ऐसे ही रसोई घर में भी ये आपका परम कर्तव्य है कि जो है सामान बिखरा हुआ न पड़ा रहे, इधर उधर न पड़ा रहे। आपका परम कर्तव्य है कि आप रसोई घर में अच्छे तरीके से ही जो है सामान को जमा करके रखें। इससे माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपके लिए सुंदर जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगी। हो सके तो वैसे तो कहते हैं कि हर रसोई घर में एक जल से भरा हुआ कलश रखा रहना चाहिए और उस जल को बदलते रहना चाहिए। जो है कलश रखिए, उस पे जो है दीपक जलाइए। इससे क्या होता है? माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना कीजिए, हमारे पति जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त हो और माँ अन्नपूर्णा आपकी कृपा सदा हमारे घर पर बनी रहे। इस भाव को लेकर के हमें माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी चाहिए। नारियों को कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कभी भी भूल करके भी रसोई घर में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। और अगर आदत ही है कि हम नंगे पैर नहीं रह सकते, ठंडी है, टाइल्स लगे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? बोले लकड़ी की खड़ाऊँ बना लो और जो है कहते हैं लकड़ी की खड़ाऊँ ऐसी बनाओ कि ये हम रसोई घर में ही पहनेंगे, कहीं और नहीं पहनेंगे। ये विकल्प है आपके पास।